अभी जो हमारा विषय है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। आखिर जो जीवधारी हैं वो अपना पोषण कैसे लेते हैं, अपना भोजन कैसे लेते हैं। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि कैसे लेते हैं तो बहुत सारे वैरायटी के जीवधारी आपने देखे हैं और हर एक वैरायटी के जीवधारी में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। कोई ऐसा हो सकता है जो फैगोसिटिक नेचर का हो, सॉलिड चीज़ें अंदर ले लेता हो। कोई ऐसा पता पिनोसिटिक नेचर का, लिक्विड को एब्जॉर्ब करने वाला हुआ। कोई पता चला कि उसके पास कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है, एक कॉम्प्लेक्स पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके पास, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका नाम है, उससे अपना भोजन पचा रहा है, ले रहा है। और कोई सिंपल बॉडी डिज़ाइन का है, सिंपली उसने क्या किया, भोजन को एंगल्फ किया, ब्रेक डाउन किया, यूटिलाइज़ किया और जो वेस्ट मटेरियल था उसको शरीर से बाहर निकाल दिया। तो सवाल उठता है कि किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस ऑर्गेनिज्म में होगा। तो हमारा जवाब होगा कि सर अगर हमारा ऑर्गेनिज्म सिंपल बॉडी डिज़ाइन का हुआ, यानी यूनिसेलुलर सिर्फ एक सेल का हुआ, तो उसका होल बॉडी, उसका पूरा शरीर ही भोजन के एब्जॉर्प्शन में यानी न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होगा। जैसे कि एक सबसे बढ़िया उदाहरण दिया अमीबा का। अमीबा पानी में पाया जाने वाला, गंदे पानी में पाया जाने वाला एक जीव है जो एक सेल का स्ट्रक्चर है, एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का मेंबर है। अब इसकी पूरी की पूरी शरीर इन्वॉल्व होगी किस प्रक्रिया में, भोजन को एब्जॉर्ब करने में। इसके पास मुंह नहीं है, ना ही इसके पास ईसोफेगस है, ना स्टमक है, ना लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है इसके पास। तो ये क्या करेगा, इसका पूरा का पूरा बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व होगा भोजन को एंगल्फ करने में। ये अमीबा, ये इसका फूड पार्टिकल है जो पानी में तैर रहा था। हो सकता है कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, माइक्रोस्कोपिक कोई ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से भी छोटे साइज़ का है, वो इसका भोजन है। आटे का एक टुकड़ा हो सकता है। इस फूड पार्टिकल को ये एंगल्फ करना चाहता था तो सबसे पहले क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को ये चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा। कैसे घेरेगा, एक फॉल्स फीट, एक नकली पैर जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। और इस नकली पैर जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। इसमें पी साइलेंट है तो स्यूडोपोडिया इसको कहते हैं। और इस स्यूडोपोडिया से उसने क्या कर दिया, इस भोजन को चारों तरफ से फॉल्स फीट से घेर लिया। इसके बाद ये स्यूडोपोडिया के माध्यम से इसने भोजन को अंदर ले लिया। इसके चारों तरफ एक सराउंडिंग क्रिएट किया, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जिसमें थोड़े से डाइजेस्टिव मटेरियल्स थे जो भोजन को पचा सकते हैं। तो इस सराउंडिंग एक सर्कुलर या स्फेरिकल स्ट्रक्चर को आप क्या कह सकते हैं, फूड वैक्यूल। एक ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है। फूड वैक्यूल ये पूछा गया सवाल है, तो इसका नाम क्या है, फूड वैक्यूल, जिसने क्या किया है, अपने अंदर फूड को इन्वॉल्व रखा है। इसके बाद यह फूड चला जाता है इसके शरीर के अंदर, उसका ब्रेक डाउन होगा और वो ब्रेक डाउन होने के बाद उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका इस्तेमाल करेगा हमारा अमीबा। और इसके बाद एक अलग वैक्यूल तैयार करेगा वो, जिसमें बेकार यानी न पचे हुए भोजन होंगे और वेस्ट मटेरियल्स होंगे, जिसको वो ले आएगा बॉडी के किसी एक सरफेस के किनारे चिपका देगा। और फिर यहाँ से इसके सरफेस में ब्रेक डाउन होगा, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना करके फिर से ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो एक ऐसा वैक्यूल जिसमें वेस्ट मटेरियल भरा रहा हो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सवाल पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा में क्या डिफरेंस है। तो फूड वैक्यूल में फूड प्रेजेंट था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में अनयूटिलाइज्ड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स थे। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को वो शरीर के सरफेस से टच कराएगा और उसके बाद उसको शरीर से बाहर डिफ्यूज़ कर देगा और आपके बाद में अमीबा फिर से एज इट इज़ खड़ा हो जाएगा। एक दूसरा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का उदाहरण दिया आपकी बुक में, पैरामीशियम का। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कभी बनाना हो तो चप्पल जैसी संरचना, एक स्लीपर जैसी संरचना अगर आप देख पा रहे होंगे, आप बना देते हैं। और ये स्लीपर जैसी संरचना में छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कहते हैं क्या, सीलिया, CILLIA, सीलिया। तो ये सीलिया क्या करते हैं, ये सीलिया सिलियरी मूवमेंट करते हैं, एक साथ एक बार में एक साथ चलते हैं, जिसकी वजह से ये जो भोजन है, पहले जब इनके बाल सारे के सारे एक साथ चलेंगे तो पानी हिलेगा और पानी हिलेगा तो ये भोजन अपने आप इनके माउथ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रवेश करने लगेगा। फिर ये भी क्या करते हैं, इस भोजन को एंगल्फ करके और अपना भोजन यूटिलाइज़ करते हैं, अपना नरिशमेंट करते हैं। तो ये तो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर ऑर्गेनिज्म आपका कैसा है, मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम आप हैं, तो हमारे पास पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो माउथ से लेकर के एनस तक है। माउथ हो गया,
ईसो आपकी बकल कैविटी हो गई, उसके बाद ईसोफेगस हो गया है ना, पहले तो फेरिंग्स हुआ, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद टर्मिनेटिंग ऑर्गन आपका एनस हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। अब ये एलिमेंट्री कैनाल का साइज़ भी वेरी करता है। अगर ऑर्गेनिज्म कैसा है, वेजिटेरियन है, तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल की साइज़ क्या होगी, लंबी होगी। जैसे गाय भैंस के केस में जो एलिमेंट्री कैनाल है काफ़ी लंबी है, जबकि शेर के केस में सर एलिमेंट्री कैनाल का साइज़ क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन अगर ऑर्गेनिज्म है तो इसके केस में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी क्या होती है, छोटी होती है। क्यों, क्योंकि सर जो फ्लैश है उसको डाइजेस्ट करना क्या होता है, कंपैरेटिवली आसान होता है कंपैरेटिव टू द वेजिटेरियन मटेरियल लाइक सेल्यूलोज। धन्यवाद।